नमस्ते पेरेंट्स, मैं आज इंटरेस्टिंग स्पीच की एक्टिविटी लेके आई हूँ जो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप कैसे घर में कुछ टेक्निक और एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को इंक्रीज करोगे, वो ही शेयर करूँगी। पेरेंट्स, आप बच्चों की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के ऊपर काम करोगे तो उससे पहले आपको बच्चों के साथ राइम्स गुनगुनाना है, आपको बोलना है और बाद में बच्चों को बोलने के लिए बोलना है। जैसे जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाई, नो पापा। हाँ, आपको इस टाइप से बच्चों के साथ बोलना है। आपको कुछ लाइन बोलना है और बच्चों को कुछ लाइन बोलने के लिए बोलना है। जैसे रो रो रोए बोल, Gently down the street, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। light fall on the tree. आपको इस टाइप से एक आपको बोलना है और बच्चों को एक बोलने के लिए बोलना है। अगर इस टाइप की राइम्स आप बोलोगे, बच्चों को बोलने के लिए बोलोगे, तो बच्चे की लैंग्वेज में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और बच्चे की बोलने की क्षमता बढ़ जाती है और इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। इसलिए आपको राइम्स इस टाइप से बच्चों के साथ बोलना है। एक लाइन आपको बोलना है और दूसरा लाइन बच्चों को बोलने के लिए बोलना है। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो आप सिर्फ बोल सकते हो और बच्चों को बोलने के लिए आप बोल सकते हो। आप बोलो, आप बोलो। अगर बच्चा ना बोले तो आप बच्चों को होकर खुद ही बोल दो। पेरेंट्स, आप बच्चों की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के ऊपर अगर काम कर रहे हो तो आपको एनिमल साउंड कॉपी कराना है। पहले आपको कॉपी कराना है, उसके बाद बच्चों को खुद से बोलने के लिए बोलना है। जैसे क्रिश, मेरे मेरे जैसे करो, मू, बो बो, Bo bo. का का, क्वैक क्वैक। पेरेंट्स, आपको इस टाइप से बच्चों के साथ कॉपी करने के लिए बोलना है। उसके बाद आपको बच्चों को क्वेश्चन करना है। काऊ से, Moo. डॉग से, Go go. टाइगर से, Hey. डक से, Quack quack. माउस से, Squeak. पिजन से। Coo. वेरी गुड। एंड क्रो से। Ka. आपको इस टाइप से बच्चों को बोलने के लिए बोलना है। अगर आपका बच्चों को ये नहीं आता तो आपको सिर्फ कॉपी कराना है और बच्चों को सिखाना है, क्योंकि साउंड कॉपी से बच्चे की बहुत हद तक लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है और एक्सप्रेस लैंग्वेज बढ़ जाती है। पेरेंट्स, उसके बाद आपको जो करना है वो है कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन रूम। माने बेडरूम में क्या क्या होता है आपको बोलना है, बच्चों को सिखाना है। किचन में क्या क्या होता है, बाथरूम में क्या क्या होता है, ड्राइंग रूम में क्या क्या होता है, आपको बच्चों को क्वेश्चन करना है। पर पहले आपको बच्चों को सिखाना होता है। आप बच्चों को इस टाइप की फ्लैश कार्ड के साथ बच्चों को कॉमन ऑब्जेक्ट सिखा सकते हो कि ये बेडरूम में रहता है, ये किचन में रहता है। या फिर आप बुक के साथ भी सिखा सकते हो। जैसे इस टाइप का बुक, जैसे इस टाइप का बुक में जैसे देखो बेडरूम में क्या क्या है, बेड, पिलो, लैम्प, किचन में कैसा है यार। आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो ऑनलाइन से इस टाइप की रूम का। बच्चों को दिखाओ और सिखाओ। आपको बोलना है जितना हो सके आप लैंग्वेज बोलो इसके साथ। जे बेडरूम में बेड रहता है, इधर हम सोते हैं, लैम्प रहता है, क्लॉक रहता है, इधर हम अलार्म देते हैं। इस टाइप से आप बच्चों को सिखा सकते हो। जैसे मैं आपको ये पिक्चर का एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, पर आपको पहले बड़ा बड़ा पिक्चर लेना है। जैसे बेडरूम का एक बड़ा पिक्चर, आप बड़ा बड़ा पिक्चर लो और बच्चों को पहले पहले इंट्रोड्यूस करो सिखाने के लिए। क्वेश्चन कर सकते हो जैसे क्रिश, व्हाट यू सी इन द बेडरूम। Bed. Pillow. AC. Sofa. Okay, what you see in the kitchen? Yes, that happened. Shopping was spatula. What you see in the bathroom? Shower. Geyser. Basin. Soap. Shampoo. What you see in the drawing room? Sofa. Armchair. Center table. Carpet. वेरी गुड। पेरेंट्स, आपको इस टाइप से बोलना है। इसके बाद की एक्टिविटी बच्चों की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के ऊपर जब काम कराओगे, आप बच्चों को फ्लैश कार्ड के साथ आप बच्चों को पीआर मैच कराओ। जैसे शू गो विथ सॉक्स, अम्ब्रेला गो विथ रेन। पहले आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करो। टिफिन बॉक्स गो विथ वाटर बोतल, पैन गो विथ शर्ट,
या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो बकेट के साथ क्या जाता है, बकेट के साथ हम किससे नहाते हैं, मग। बेबी को क्या खाना पसंद है, मिल्क। आप इस टाइप से बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करो और पहले पहले आप बच्चों को फ्लैश कार्ड मैच कराओ, क्योंकि मैचिंग से बच्चे की बहुत हद तक लैंग्वेज में डेवलपमेंट होती है। सॉक्स गो विथ शू। हम बारिश में जब भीगते क्या यूज करते हैं, यस। बेबी को क्या खाना पसंद है, यस। टिफिन बॉक्स गो विथ, यस। पेन के साथ हम क्या पहनते हैं, विंडो गो विथ, विंडो गो विथ, यस। बकेट के साथ हम किससे नहाते हैं, यस। एंड चेयर गो विथ, आपको इस टाइप से आपको मैच कराना है और बच्चों को लैंग्वेज देना है, ताकि बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप हो। और फ्लैश कार्ड और इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की बहुत हद तक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप होती है। आप भी इस टाइप की एक्टिविटी घर में करा सकते हो। पेरेंट्स उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के ऊपर जो काम कराओगे, आपको इंटरवर्बल प्रॉम्प्ट देना है। जैसे आपको बच्चों को क्वेश्चन करना है, सम फ्रूट नेम, सम वेजिटेबल नेम, सम एनिमल नेम। आपको इस टाइप से क्वेश्चन कराना है, पर क्वेश्चन कराने से पहले आपको इस टाइप की बुक से बच्चों को सिखाना है, या फिर आप फ्लैश कार्ड भी दिखा सकते हो। जैसे देखो सम वाइल्ड एनिमल, ये है, क्या क्या है क्रिस रीडिंग, आपको इस टाइप से बच्चों को दिखाना है। जैसे देखो ये फार्म में कौन कौन एनिमल होता है, उसके बाद पेट्स एनिमल क्या क्या होता है। मैं इस टाइप की बुक से क्रिश को सिखाई थी और फ्लैश कार्ड से भी सिखाई थी। टेल मी सम फार्म एनिमल नेम, टेल मी सम वाइल्ड एनिमल नेम, टेल मी सम पेट एनिमल, डॉग, कैट। वेरी गुड। पेरेंट्स अगर आप बच्चों को ट्रांसपोर्ट सिखाओगे या फिर और कुछ सिखाओगे तो आप इस टाइप की 3 एरो में रखो और बच्चों को विजुअल प्रॉम्प्ट से बच्चों को सिखाओ। जे टेल मी सम ट्रांसपोर्ट नेम, जैसे स्कूटर, कार, हेलीकॉप्टर। अब इस टाइप से विजुअल प्रॉम्प्ट रख के आप बच्चों को सिखा सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे विजुअल प्रॉम्प्ट से बहुत जल्दी सीखता है। तो आप इस टाइप की ऑब्जेक्ट या फिर एक्टिविटी आप बच्चों को अगर कराओगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीखता है और बच्चे की लैंग्वेज उतनी जल्दी डेवलप होता है। पेरेंट्स उसके बाद आपको जो करना है लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने के लिए, जो स्पीच थेरेपी में क्रिश को सिखाया था, जैसे आपको इस टाइप की ऑब्जेक्ट रखना है और बच्चों के सामने बोलना है, मोबाइल से हम बात करते हैं, बॉल से हम खेलते हैं, पेन से हम राइटिंग करते हैं। आपको इस टाइम से 2 टाइम बच्चों के सामने आपको बोलना है और बच्चों को ये समझाना है। उसके बाद जब बच्चे कुछ टाइम समझने के बाद आपको बच्चों से क्वेश्चन करना है, जे हम इसका क्या करते हैं। क्रिस जैसे मोबाइल में हम क्या करते हैं, पेंसिल से, बॉल से, कप में, सीजर से, इस लैंप पे, ग्लास से, बुक से। आपको इस टाइप से बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद बच्चों को आपको क्वेश्चन करना है, पर पहले अगर आपका बच्चों को इसका आइडिया नहीं है तो आपको 2 टाइम इंट्रोड्यूस करना है उसका काम। उसके बाद बहुत दिनों के बाद आपको बच्चों से क्वेश्चन करना है कि बच्चों को कितना अंडरस्टैंडिंग हुई है। उसके बाद आपको जो कराना है, आपको इस टाइप का ऑब्जेक्ट सामने रखना है और बच्चों को उसका फीचर की क्वेश्चन करना है। जैसे शू हमको वो दे दो जो शू है, इस टाइप का फीचर, माने जिसका जो ऑब्जेक्ट का काम है आपको वो क्वेश्चन करना है और बच्चों को उस ऑब्जेक्ट को देने के लिए बोलना है। पर पहले आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा, जे शू हम पाँव में पहनते हैं, पॉपिट से हम पॉपिंग करते हैं, पास में हम मनी रखते हैं। इस टाइप की डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो काम है, आपको ये काम बच्चों के सामने 2 टाइम समझाना है। बहुत टाइम तक करने के बाद बच्चों को क्रॉस चेक करना है कि बच्चे की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है।
अगर बच्चे की इस ऑब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो बच्चे की लैंग्वेज में बहुत असर पड़ता है और बच्चे की बहुत ही उतनी जल्दी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। कृष हमको वो दे दो जो हम पाँव में पहनते हैं। गिव मी, राइट हैंड से देना है। कृष हमको वो दे दो जिससे हम हेयर कोम करते हैं। कृष हमको वो दे दो जिससे हम रूम लॉक करते हैं। राइट हैंड से दो। हमको वो दे दो जिससे हम केक काटिंग करते हैं। यस। हमको वो दे दो जिसमें हम मनी रखते हैं। यस। हमको वो दे दो जो हम पॉप करते हैं। दे दो हमको। क्रिश आप हमको वो दे दो जिससे हम बोर्ड में लिखते हैं। हमको वो दे दो जो मिल्क देता है। हमको वो दे दो जिससे हम फीवर चेक करते हैं। हमको वो दे दो जो गुर्र साउंड करता है। और वो दे दो जिससे हम घूमने जाते हैं। पेरेंट्स आपको इस टाइप से बच्चों को क्वेश्चन करके एक एक ऑब्जेक्ट को लेना है कि बच्चे की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो कराना है वो है कैटेगरी समझाना है बच्चों को। कैटेगरी को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कराना है बच्चों को। जैसे लैम्प क्या है, टेम्पल थिंग्स, ये टेम्पल में रहता है। पेन क्या है, स्टडी थिंग्स, इससे हम पढ़ाई करते हैं। काव क्या है, फार्म में रहता है, फार्म एनिमल। इस टाइप से हर एक ऑब्जेक्ट का कैटेगरी समझाना है। जो मैंने कराई थी वही आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। कैटेगरी बोलना है, बोलो। Gadgets, land transport, wild animal, fever, doctor things, farm animals, study method, temple things, natural things, water animal, land transport, drawing things, invitation, button things. वेरी गुड। पेरेंट्स आपको इस टाइप से एक एक ऑब्जेक्ट को रखना है और बच्चों को सारे ऑब्जेक्ट का कैटेगरी समझाना है। जैसे कार कौन सा कैटेगरी में रहता है, हर एक ऑब्जेक्ट को आपको कैटेगरी समझाना है। जितना अंडरस्टैंडिंग बच्चों को बढ़ाओगे उतना लैंग्वेज डेवलपमेंट आती है। पेरेंट्स उसके बाद आप बच्चों को क्वेश्चन करो। अगर बच्चा स्कूल जाए, स्कूल से फिरने के बाद आप बच्चों को क्वेश्चन कर सकते हो, स्कूल में आप क्या किया, क्या टिफ़िन किया। अगर बच्चा ना बोल सके तो आप प्रॉम्प्ट करो, बच्चों को प्रॉम्प्ट दो। स्कूल में हम क्या किया, पेन से राइटिंग किया, या फिर क्या टिफ़िन खाया, आप पिक्चर दे के प्रॉम्प्ट बोलो जे हम ये टिफ़िन खाया। आप बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी अगर कराओगे बच्चों को तो बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बहुत ही अच्छी बढ़ जाती है। जैसे अब क्रिश को क्वेश्चन करूँगी कि क्रिश आज कहाँ गए थे। क्रिश क्वेश्चन आंसर देगा। क्रिश आज তুমি কোথায় গেছিলে? ম্যামের কাছে কি করেছো? Fish, ফিশ কালারিং করেছো। আর ম্যামের কাছে কি করেছো? কুকিং করেছো। ম্যাম কি কালারের ড্রেস পরেছিল? green dress. वेरी गुड। पेरेंट्स आपको इस टाइप से बच्चों को क्वेश्चन करना है और बच्चों से आंसर लेना है। अगर बच्चा ना बोल सके या फिर नॉन वर्बल है, आपको खुद ही क्वेश्चन करना है और बच्चों के सामने खुद ही आंसर लेना है। इससे बच्चे की लैंग्वेज में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। पेरेंट्स अगर आपको मेरी क्रिश की सारी एक्टिविटी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी बारे में अगर आपको जानना है तो मुझको कमेंट में ज़रूर लिखो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। या फिर आप जो एक्टिविटी आपको चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कोशिश करूँगी।